महाकुंभ में एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और ऐसे में पहली तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने की और अब ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है वो सफाई अभियान की है। 300 सफाई कर्मचारियों ने 3 घाटों की साफ सफाई की जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने 34 दिन में लगातार रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और हर रिकॉर्ड अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ दिख रहा है। जहां पर आस्था की 50 करोड़ डुबकियां अब तक लग चुकी हैं, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो महाकुंभ में स्वच्छता का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ के 3 घाटों की रिकॉर्ड सफाई की गई है। इस रामघाट, इसमें आपको बता दें कि रामघाट है, भारद्वाज घाट है, गंगेश्वर घाट है जहां पर सफाई की गई है। 300 कर्मचारियों ने 10 किलोमीटर तक की सफाई की है। हर घाट पर 30 मिनट तक सफाई अभियान चलाया गया। सफाई का दुनिया का पहला रिवर रिकॉर्ड है। ये पहला अपने आप में रिकॉर्ड और दुनिया का पहला रिवर रिकॉर्ड बना है जहां पर 300 कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर 3 घाटों की सफाई की है और हर घाट को उन्होंने 30-30 मिनट दिए जहां पर पूरे सफाई अभियान को चलाया गया। महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो सियासी गलियारों में महाकुंभ को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। 50 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी से विपक्ष शायद परेशान है, इसलिए गाहे बगाहे महाकुंभ पर ऊट पटांग बयान दे रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष सनातन का अपमान करके आखिर हासिल क्या करना चाहता है। आस्था भले ही निजी विषय हो, पर किसी को ना तो किसी के धर्म पर ना किसी की आस्था पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर आपकी आस्था डुबकी लगाने में है तो महाकुंभ आइए और डुबकी लगाइए, लेकिन सियासत जो ना कराए, खासकर विपक्षी नेता। पता नहीं विपक्ष के नेताओं को सनातन से इतनी नफरत क्यों है, और अगर उन्हें नफरत नहीं है तो फिर ऐसे बयान देने का क्या मतलब। आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। अखिलेश जी, अगर पाप पुण्य कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्यों गंगा में डुबकी लगा कर आए। खैर, अब सुनिए उस महानुभाव को जिनकी पार्टी एक वक्त सबसे कट्टर हिंदुओं की पार्टी मानी जाती रही है। वैसे जनाब संजय राउत के भाई हैं तो उनकी जुबान से जहर निकलना स्वाभाविक है। आले आले कोई बऱ्याच लोकांनी माझ्या पाय पडले। मी प्रयागराजला होतो का आजच आलो मुंबई सकाळी। 2 दिवस प्रयागराजची मजा घेत होतो। कोणी किती पाप धुतली ती पाहत होतो आणि पाप धुतलेली बघता बघता मला असं वाटलं की पाप माझ्याच अंगाला चिकटतील की काय, म्हणून मी डुबकीच मारली नाही। विपक्ष सनातन के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी भी सनातन को लेकर उतनी ही संजीदा है और यही वजह है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से माफी की मांग कर रही है। हिंदू धर्म की आलोचना ये आपका और श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का प्रातः सांझ ये रोज का नित्य कर्म बना हुआ है, तो क्या आप संगम के डुबकी पर भी कटाक्ष करोगे। यह सनातन हिंदुओं का घोर अपमान है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को लेकर विपक्ष के नेताओं के बोल बिगड़े हों। इससे पहले भी विपक्ष के बड़े नेताओं ने संगम में डुबकी को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन सियासतदानों का काम है सियासत करना। ये बात लोगों को समझ आ गई है। ऐसे में विपक्ष की लाख कोशिशों के बाद भी महाकुंभ में लोगों का आना कम नहीं हो रहा और हर रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली सीएम से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि दिल्ली को सीएम जल्द ही मिलने वाला है। खबर मिल रही है 18 या फिर 20 तारीख को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है और ये भी खबर है कि उसके बाद 20 तारीख को दिल्ली के सीएम का ऐलान हो सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली सीएम पर मंथन, जल्द पर्यवेक्षकों का गठन। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री?
सियासी गलियारों में तकतकी। 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण। 48 विधायकों में कौन होगा सीएम? पीएम विदेशी दौरे से आ चुके हैं और ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी या संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी। यही तो भाजपा की सुंदरता है। लंबे जमीनी संघर्ष के बाद बीजेपी दिल्ली जीत गई, लेकिन अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी ऐसे नेता की तलाश में है जो संकल्प पत्र को चरितार्थ करने में सक्षम हो। हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। पिछले 6 दिनों से बीजेपी नए मुख्यमंत्री को लेकर बैठकें कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 48 में से 15 विधायकों के नाम तय किए हैं। उनमें से 9 नाम मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर के लिए तय किए जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। वहीं 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे। वही अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि इस बार दिल्ली के कमान किसी पूर्वांचली महिला या फिर दलित को मिल सकती है। बीजेपी ने पूर्वांचल बहुल 27 सीटों में से 19 पर जीत हासिल की, इसीलिए पूर्वांचलियों की दावेदारी सरकार में अहम है। दूसरा, पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनाकर बिहार चुनाव में सियासी माइलेज ले सकती है। वैसे दिल्ली में अब तक परंपरा रही है कि जो नई दिल्ली से जीत आया है वही सीएम के कुर्सी पर बैठता है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व हमेशा से ही सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही है और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को मिल चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली के नए सीएम का नाम आपके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर अब चलेगा कानूनी हंट। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि इन मामलों की निगरानी करेगी और इनके समाधान से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी।